गोस्वामी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है। शरीदा तपने शशि अपोहरई, शरीदा तपने शशि अपोहरई। शरीदा तपने शशि अपोहरई, संति दरस जिनो पातक करई, संति दरस पातक करई। राम सिया राम सिया राम जय राम। कहा है आपके एक ही उपदेश से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया था। हे मंगल में ब्रह्मपुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं। दाराजी महाराज ने कहा, वृथा खेदय सेवारे अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम समर्दुखम गमस्यति। कहा, हे बालो, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। आप चिंतित मत होइए, आप केवल भगवान की भक्ति करिए, भगवान का कीर्तन करिए, संतों का सत्संग करिए, आपका दुख स्वतः ही क्षय हो जाएगा। क्षय मानी कट जाएगा। तदा नाहं हरे दोषं लोके तुम न वर्तते। और यदि मैंने तुम्हें लोक में प्रतिष्ठित नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं हूं, ये मेरा संकल्प है। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर के बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। इस प्रकार से उद्घोष करने लगे नारद जी। पुत्र वैराग्य आप उठो, हे ज्ञान आप उठो। वेद वेदांत घोषच्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने बार बार वेद वेदांत और गीता का पाठ किया। एक क्षण के लिए ज्ञान और वैराग्य जागते और फिर मूर्छित हो जाते। जितना गीता का पाठ उन्हें सुनाया, वेदों का सबका गान करके सुनाया, कुछ समय के लिए तो ज्ञान वैराग्य जाग जाते, परंतु कुछ क्षण के बाद पुनः मूर्छित हो जाते। तब आकाशवाणी हुई। क्या हुई? व्योमवाणी तदेव भूम्नवा ऋषे खेदितामिति ऊर्ध्वमा सफलस्तेयं भवस्यति न संशयः। तदा एवं तमोवाणी अभूता कि हे ऋषि, माखतितामं ते अयम उत्तमं सफला भवसति। आपका प्रयास सफल होगा। आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास कदापि निष्फल नहीं जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप निरंतर प्रयास करिए, आपका प्रयास सफल होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। एदर्थ तु सत्कर्मः सुरसेतुं समाचर। आगे कहा, मात्र केवल आप सत्कर्म करिए।
असाध्यम केचन प्रोक्ष दुर्यमति च परे मोदी भूता स्थाने तो संतु फलायता। नारद जी ने कहा, महाराज सत्कर्म का पता लगाने चले तो किसी ने कहा कि इसका पता लगाना असंभव है। सत्कर्म क्या है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? बड़ा विचित्र कहानी है महाराज। कहने लगे नारद जी कि सत्कर्म का पता लगाना बड़ा ही दुर्लभ है महाराज। किसी से कहा समझ से परे है, कोई मौन हो गए और कितने महात्मा आश्रय छोड़कर भाग खड़े हो गए। क्या बताओ सत्कर्म क्या बता रहे हैं? आखिर सत्कर्म है क्या? हाहाकार महानासी त्रिलोक देश अब इस प्रकार के नारद जी जब प्रश्न लेकर के चले आखिर सत्कर्म क्या है, अनेकानेक संतों के पास पहुंचे हैं। महाराज हमें सत्कर्म का ज्ञान बताइए, सत्कर्म कहते किसे है, सत्कर्म क्या है, ये कैसे होगा? अब पूरी संसार में हाहाकार मच गया कि सत्संग के परम ज्ञानी नारद जी स्वयं पूछ रहे कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म कैसे प्राप्त होगा, सत्कर्म कहते किसे हैं, सत्कर्म करने से क्या होगा, सत्कर्म कैसे किया जाता है? संत भी आश्चर्य में पड़ गए। परम ज्ञानी नारद जी इस बात को कह रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, बड़ी दुर्लभ की बात है। अर्थात जब वेद वेदांत के उद्घोष ने ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तब दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी कहते हैं मैंने तो सोचा कि अब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है तो अब मैं सीधे भगवान बद्री विशाल से पूछूंगा जाकर। भाई गांव के जब मेंबर नहीं बता पाए तो सीधे प्रधान के पास पहुंचते हैं, और प्रधान के कब्जे से बाहर हो फिर पहुंचते हैं ब्लॉक प्रमुख के पास, और जब ब्लॉक प्रमुख से मामला नहीं निपट पाए तो विधायक जी के पास जाते हैं, सांसद जी के पास जाते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। वही काम नारद जी ने किया कि अब संतों की बस की बात नहीं है कि सत्कर्म है क्या, अब मुझे सीधे सीधे बद्री विशाल से पूछूंगा जाकर के, बद्री विशाल में जाऊंगा। किंतु आप मिल गए मुझे, तो संत का भेंट हो गया। नारद जी बोले पूर्वे सामपि पूर्वजा। संतों ने कहा महाराज आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, और आप ऐसा विचित्र प्रश्न लेकर के और मार्गदर्शन दिए संतों से पूछे। अरे आपसे परम ज्ञानी और कौन हो सकता है, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आखिर आपके इस प्रश्न का उत्तर कुछ साधारण संत नहीं दे सकता। और आप कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, आप देखने में एक बालक के रूप में हैं, परंतु आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप देखने में जरूर छोटी सी बालक लगे, नारद जी छोटे से तो थे, और वही संत वही संतों ने कहा शराबे कुंठ निलया हर कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्र कथा मात्रे कई जीवन भवन्तु सदा वैकुंठ निलया। महाराज आप सदा वैकुंठ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। सदैव आप हरि के कीर्तन में तत्पर रहते हैं, और कथा ही एकमात्र आप लोगों का जीवन है। आप वैकुंठ में रहते हैं, हमेशा कीर्तन में रहते हैं,
और आपके जीवन में कथा मात्र एक साधन है। कथा के द्वारा ही आपका जीवन यापन होता है। ब्रह्मानंद सदा देखत बालक बहु काली, आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होए तह सुनहि। शंकादिजियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, मां चिंता गुरुदेव से हर्ष चित समा, उपाय सुख साध्यो तत्र वर्तते पूर्व एव। हे देव ऋषि, आप चिंता ना करें, बड़ा ही सरल उपाय है। कौन सा महाराज? श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके अनुष्ठान से ज्ञान और वैराग दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अर्थात जो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करता है, जो श्रीमद् भागवत कथा का गान कराता है, भागवत कथा की कथा को कराता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। वही भारी से भारी समस्याओं से जूझ करके सबको पार करके भव सागर को तर जाता है। ये वो श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात ज्ञान और वैराग से संयुक्त भक्ति पर घर घर और जन जन में विहार करेगी। आप ज्ञान और वैराग को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराएंगे और जब भागवत कथा सुनकर के वो स्वस्थ हो जाएंगे, तभी भगवान की कथा जन जन तक पहुंचने कर जाकर के सभी भक्तों का कल्याण करेगी। इसलिए आप ज्ञान वैराग को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराएंगे। सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे, श्रीमद् भागवतालापः सातु गीत शिखामणि। श्री नारद जी महाराज ने कहा, जब वेद वेदांत उद्घोष और बार बार गीता पाठ से नहीं जगे तो भागवत प्रवचन से ये कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? मैंने तमाम वेदों का ज्ञान इनको करा दिया, तमाम शास्त्रों की कथा को इनको रसपान करा दिया, तभी ये स्वस्थ नहीं हुए। जरा सी तुच्छ से श्रीमद् भागवत कथा का गान कराने से, उसका सुनाने से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? मुझे तो महाराज भरोसा नहीं उसका, मुझे कदापि विश्वास नहीं है। बताइए, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का मैंने वर्णन करा दिया, 17 पुराणों का वर्णन करा दिया, तब भी ज्ञान और वैराग स्वस्थ नहीं हुए, तो जरा से तुच्छ श्रीमद् भागवत कथा से इस समर्पण कराने से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? चिंता का विषय है महाराज। शंकादि महाराज ने कहा, ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। ऐसा पका हुआ फल, और जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर के अंतिम भाग तक रस विद्यमान रहता है, किंतु चखा नहीं जा सकता। जैसे आम का वृक्ष होता है ना, उसकी जड़ से लेकर तना तक जो है रस होता है, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण किसे करेंगे? उसके फल के लिए। जब आम के फल को हम खाएंगे तो उसका स्वाद बता सकते हैं, ये कैसा है, खट्टा है या मीठा है। और आम को छोड़ करके यदि आम के पेड़ में मुंह मारने लगे तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, हमारा स्वाद नहीं बता पाएंगे। तो फल खाने के बाद ही हमें स्वाद का पता लगेगा, आखिर इसमें क्या गुण है, इसका क्या रस है। वही संत समझा रहे हैं कि जड़ से लेकर के इसके अंतिम भाग तक रस विद्यमान है, परंतु चखा नहीं जा सकता। लेकिन फल रूप में परिणत होने पर वही रस सबके लिए सुलभ हो जाता है। यानी फल आने के बाद
सबके लिए सुलभ हो जाता, सहज से आप खा सकते हैं, आपके लिए सहज खा सकते हैं। जैसे दूध में घी, दूसरा ईख में चीनी, गन्ना में चीनी। क्या आप गन्ना खा करके चीनी का स्वाद बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। अच्छा, जैसे हम दूध पी रहे हैं और दूध पीने के बाद हम आपसे पूछें बताइए इसमें घी का स्वाद कैसा, बता पाएंगे? अर्थात हम दही खा करके आपसे पूछें कि ये आपको दूध कैसा लगा, बता पाएंगे? दही का ही स्वाद बताएंगे। लेकिन नाम एक है। क्या है? नाम एक है, लेकिन सभी के गुणों की महानता के कारण सबकी भी कीमत अलग अलग है। दूध एक है ना, दूध किस रेट बिकता है? 70, 80, 100 रुपए लीटर होगा, और उसका दही वो भी 100 रुपए, और दही चलाने के बाद मट्ठा के रुपए 20 रुपए, 40 रुपए, और महाराज उसमें से घी निकाल लिया जाए वो कितने? 1000 रुपए। वही निकला तो उस दूध में से दूध 1000 रुपए किलो क्यों नहीं बिका? क्यों? अपने तप के कारण, अपनी तपस्या के कारण हमारी कीमत बनती है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तप जाता तब तक उसकी कीमत नहीं बन पाती। लोहा जितना तपता है उतनी उसकी कीमत बढ़ती है, तभी उस योग्य बनता है। कहा है, नारद जी ने कहा, भाग्योदयन बहु जन्मा समर्जतेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा। अज्ञान ही दुकृत मोह मध्यांतर घाकर नासम विदाय ही तदोयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महाराज जब बहुत जन्मों के संचित पुण्य का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग साधारण नहीं है, सत्संग ऐसे नहीं मिलता। अच्छी संतों का समागम साधारण और सहज में नहीं मिल जाता। ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, तब हमें सच्चे संतों का संग मिलता है। और तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और अंधकार ज्ञान रूपी अज्ञान का नाश करके विवेक उदित होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग राम प्रताप बिन सुलभ न सोई, राम प्रताप बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी ने बहुत सुंदर दर्शाया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा बिना कभी कोई भी साधन सुलभ नहीं हो सकता है, साधारण नहीं हो सकता है। कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना संतों की संगति के कारण हमारा जीवन उद्धार नहीं हो सकता। हमारे अंदर आध्यात्म तभी जगेगा जो हम संतों की शरणागति में पहुंचेंगे, संतों का संग करेंगे, संतों के पास बैठेंगे, बुजुर्गों के पास बैठेंगे। कहा, कोई भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। कहा है,
कि बिना संतों की कृपा के हमें भवसागर से तार नहीं सकते। और बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के हम कभी फलीभूत नहीं हो सकते। यदि बुजुर्गों का हमारे पास आशीर्वाद है तो हम भवसागर से सहज पार हो जाएंगे और कभी जीवन में हम ठोकर नहीं खा सकते। बुजुर्गों का बड़ा ही महत्व सा। एक मुझे दृष्टांत याद आया, बता दें आपको। देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक पुरुष का विवाह होने वाला था। क्या होने वाला था? विवाह होने वाला था। बारात जाने को थी और जब बारात जाने को थी तो लड़की वाले की तरफ से संदेशा आया, यानी खबर भिजवाई लड़के वाले के लिए कि सुनो, विवाह तो हम अपनी पुत्री का तुम्हारी लड़की के साथ कर देंगे, परंतु बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। बूढ़ा आएगा तो हम बारात वापस कर देंगे आपकी। भला ऐसी बात कोई बूढ़ा बारात में न जाए है? अब ये बात जब पता चला तो बैठ कर की मीटिंग की, तो चलो कोई बात नहीं, विवाह हो जाना चाहिए, बूढ़े नहीं जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। जब विवाह नहीं हो रहा हो तो हम कहते हैं ना, चलो कैसे भी तो भामर पड़ जाए। ठीक है भाई, बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन तुरंत वो आ गया, कौन? लड़के का नाना। नाना बोला, नाना मैं तो जरूर जाऊंगा। अब तेरे समय है, बुढ़े तू मान जा। अरे इसका विवाह हो जाने के, नाना मैं जरूर जाऊंगा। लड़के बोले, साहब ये नहीं होने देगा विवाह। अच्छा भाई चलो, ये नहीं मान रहा है तो ऐसा करो, इसके गाड़ी की डिक्की में डाल दो। किसमें डाल दो? गाड़ी की डिक्की में डाल दो, ये ना दिखेगा और इसकी भी अड़पूरी हो जाएगी और विवाह भी हो जाएगा। डिक्की में डाल दिया साहब। बारात पहुंची लड़की वाली के यहाँ जन्माष्टमी। आगोनी लेने आते हैं ना लड़की वाले, तो पहले खबर भिजवा नाई के द्वारा कि जाओ पूरी बता, बारात में देख कर के आओ, कोई बूढ़ा तो नहीं है। अब नाई भेजा, 2-4 और भेजे सन की। सारी बारात को खंगाला, इधर देखा उधर देखा, बूढ़ा तो कोई नजर नहीं आ रहा। उसने जाकर, हाँ बारात में कोई बूढ़ा नहीं है। तो कोई बूढ़ा नहीं है? हाँ कोई बूढ़ा नहीं आया। अच्छा सब लड़के लड़के? कहाँ लड़के लड़के? अच्छा सब लोग देख लिया, हाँ उधर से भी लड़के, इधर से भी लड़के, उधर से भी लड़के, पीछे से भी लड़के, बस में से भी लड़के, गाड़ी में से भी लड़के और मोटरसाइकिल पे भी लड़के। अब लड़के तो लड़के हैं ना। सोच लिया कि कोई बूढ़ा नहीं आया है, जाओ उन लड़कों से हमारी एक सूचना दे दो। तो क्या कि हमारे जो बराबर में नदी बह रही है ना, इस नदी में दूध बहाने का इंतजाम करें। यदि वो इस नदी में दूध बहा देंगे तो हम अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार। अब नाई आया, लड़के लड़कों से कहा कि सुनो, लड़की वाले ने सूचना भिजवाई, संदेशा भिजवाया है कि हमारे बराबर गांव के बराबर में जो नदी बह रही है उसमें पानी की जगह यदि दूध तुम बहाने का काम करोगे तो वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ से वापस चले जाइए। अब लड़के तो लड़के हैं ना, इतनी बुद्धि कहाँ। बुजुर्गों का संग नहीं किया, बुजुर्गों के पास कभी बैठे नहीं। लड़कों को सूचना पर पता पड़ी, जो बराबर में नदी बह रही है उसमें दूध कहाँ से आएगा। हम 10 गांव का दूध इकट्ठा करेंगे तब भी नहीं बहा पाएंगे। जितनी देर में 1 लीटर छोड़ेंगे वो 1 लीटर बह कर पहुंचेगा 1 किलोमीटर। अब कहाँ से इतना दूध लाए। अब लड़के बोले, छोड़ो छोड़ो, हो गई बारात, होगा जाओ दहेज हो, चलो बारात वापस ले चलो। अब बारात वापस चल दी महाराज। एक ताऊ जीवार बोला कि सुनो भाई, कहाँ बारात तो वापस जा ही रही है, कहाँ जा रही है? फिर नाना क्यों मारे डाल रहे वहां, नाना को तो निकाल ही लो। अरे हाँ ये तो सही कही। अब टिकी खोली, ए नाना उठो। क्या भयो विदा है गई? विदा है गई तब पागल है गई, तेरी बुद्धि से क्या गई?
विदा है भी बारात वापस जा रही, के क्यों? लड़की वाले ने खबर भिजवाई है कि हमारे गांव के पास में जो नदी बह रही है उसमें पानी की जगह दूध बहा दो, तब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। पुत्री का विवाह करेंगे कि हाँ, तो ठीक है, तुम भी सूचना भिजवा दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। लड़के बोले नाना तू बचपन क्या क्या हो गया, तेरी बुद्धि भी बचपन की, तेरी बुद्धि सटिया गई है। अरे इतनी नदी बह रही है, आखिर उसमें दूध कैसे बहा देगा? क्या हाँ हम बहा देंगे, कोई छोटी मोटी बातों पे बारात वापस जाती है। लड़की बोले लो छोटी बात बता रहा है बुढ़ा। नाना बिल्कुल पागल हो गया है, छोटी बात है ये, कितनी बड़ी बात है, इतना दूध कहां से लाएगा? क्या हाँ हम दूध ले आएंगे जो है, लेकिन उनसे कह दो हमारी भी एक शर्त है कि क्या कि नदी का पानी तुम खाली करा दो, दूध हमारे पास बहुत है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, क्या करा दो कि हमारी भी शर्त है, हम उनकी पुत्री का विवाह तब करेंगे वो नदी का पानी खाली करा दें, हम दूध हमारा पूरी व्यवस्था है, दूध अभी बहा देंगे। अब नाई ने जाकर के लड़की वाले को बता देगा सुनो यहाँ, तो उधर से सूचना मिली है, लड़कों ने सूचना भेजी है कि क्या कि नदी का पानी तुम खाली करा दो, दूध उनके पास भरपूर मात्रा में तैयार है। लड़की का पिता बोला जरा गौर से देख के आओ, कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है बारात में, इस लौंडे लफंगों में इतनी बुद्धि कहाँ है महाराज? कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है। तो ये होती है बुजुर्गों की महिमा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की जय। तो ये होती है बुजुर्गों की महिमा। हम अपने बुजुर्गों के पास कुछ क्षण के लिए बैठेंगे तो उनके साथ बैठने का समय कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। वृंदावन बिहारी लाल की, नारायण भगवान की जय जय श्री। ऐसे नहीं, जोरदार जयकारा लगाइए जैसे हमारे ताऊ बैठ गए ऐसे। ताऊ जी बुरा मत मानना, मैं आपका बेटा हूँ, है ना? हाँ, छोटा वाला हूँ, बड़ा वाला नहीं। भोलिवा के बिहारी सरकार की, बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, गाड़ी आ तो रही है ठीक ठीक लाइन पे। आइए कथा में प्रवेश करें। परीक्षित महाराज जी कहाँ चल रही थी कथा, हम दृष्टांत में भूल गए। कहाँ चल रही थी कथा, हम तो भूल गए महाराज। अच्छा हाँ कल लाएंगे महाराज जी, अवश्य। नहीं हम बाहर चले गए, कल लेंगे। हाँ कल अवश्य आएंगे। बोल संत भगवान की। हमारी संत भगवान बड़े कोमल स्वभाव के, बहुत निर्मल और बहुत सरल स्वभाव के। ऐसे संतों की आवश्यकता है समाज को। उन संतों की आवश्यकता नहीं जो बैठे के चिलम चूसे। 98% ऐसी संत ज्यादा मिलेंगे चिलम चूसने वाले। क्षमा करना महाराज, कोई संत सुन रहे हो, क्योंकि हमने सत्यता छुपती नहीं, हम बोझ नहीं देते। और ये संतों की बात नहीं है महाराज, जो भांग गांजा चरस इत्यादि जो नशा पान करते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। और जो संत और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण मदिरापान करता हो अर्थात धूम्रपान करता हो या तंबाकू इत्यादि का सेवन करता हो, उस ब्राह्मण को जो यजमान दान देता है वो यजमान भी नरक में जाता है और वो ब्राह्मण भी नरक में जाता है। दोनों को कहीं स्थान नहीं मिलता। चाहे वो कितना भी धन दान कर ले,
परंतु ऐसे ब्राह्मण को जिसको दान किया, जो पान गुटखा खाता हो, दारू पीता हो, वह ब्राह्मण भी नरक का गामी होता है और दान देने वाला भी नरक का गामी होता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस शास्त्र का प्रमाण है, इस भागवत का ही प्रमाण है। बोले भक्त वत्सल भगवान नारायण भगवान की जय। आज संतों ने कहा है, शृणु नारद वक्ष्याम विनम्राय विवेकने, गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद नामकम्। हे नारद, शृणु गंगा द्वार समीपे आनंद नामकम् तटम अस्ति, अर्थात तत्वतया आपके द्वारा उस प्रसन्न हिम ज्ञानम कर्तव्य है। हरि भक्त प्रत्येक एक आश्रम को अनेक अनेक नाम से प्रख्यात किया जाता है। जैसे आप हरिद्वार जाते हैं तो कोई तो हरिद्वार कहेगा, कहते हैं ना, क्या कहेंगे? हरिद्वार। कोई कहेंगे हरिद्वार। इस प्रकार दिल्ली को बहुत से दिल्ली बोल देते हैं। कहाँ गए हो? कि दिल्ली गया हो मेरा लल्ला। क्या करेंगे? कि कमाएंगे। अब दिल्ली से ना जाने कब आवेगा। तो ये लौकिक भाषा है, उसी को दिल्ली बोल देते हैं, उसी को दिल्ली। और कोई ज्यादा पढ़े लिखे दहली बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? दहली कहते हैं ना। ये भाषा है। इसी प्रकार जो भगवान के हरि भक्त हैं वो हरिद्वार को क्या बोलेंगे? हरिद्वार। जो भगवान हरि भक्त हैं। और जो शिव भक्त हैं वो बोलते हैं हरद्वार। क्या बोलेंगे? हरद्वार। और व्यास जी ने हरिद्वार लिखा और ना हरिद्वार लिखा। क्या लिखा? ना हरिद्वार लिखा ना हरिद्वार लिखा, बल्कि उन्होंने गंगा द्वार लिखा। बोली गंगा मैया की। क्या लिखा? गंगा द्वार। इसी प्रकार क्योंकि गंगा मैया का संबंध हरिहर दोनों से है। किससे? हरिहर से, नारायण से भी, नर से। चली गगन से तरणी तरंगे। सभी गंगा मैया का थोड़ा गुणगान करेंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। चली गगन से तरणी तरंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे। नमामि गंगे नमामि गंगे। सभी ऊंचे हाथ उठा के बोलेंगे, ओए गंगा मैया की जय हरि हरि। नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे नमामि गंगे, नमामि
गंगे, हाय हाय गंगे क्या चली गगन से तरणी तरंगे, चली गगन से मुझे हाथ उठा करेंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे, बोली गंगा मैया की जय। इसलिए माँ गंगा की निर्मल धारा जरा सी देर में विकराल रूप और जरा सी देर में आनंद में, लेकिन वो जो गंगे माँ जो जहां जैसा करेंगे वो कदापि गलत नहीं करेगा। इस प्रकार एवं कुमारस्ते नारिदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्नु कथापाना सत्वरा। इतना कहकर के संतादिक मुनि नारद जी के साथ गंगा तट हरिद्वार पहुंच गए और तीनों लोगों में हल्ला मच गया, शोर मच गया, ढिढोरा पिट गया। क्या इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए रस लंपट वैष्णव भागने लगे हैं? क्या जो मारे अभिमान के नहीं आ रहे थे उन्हें प्रभु महाराज समझा बुझाकर वहां पर लेकर के आ रहे हैं? कुमारों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिनिष्टं समाश्रये। श्रीमद् भगवती वार्ता सदा सेव्या यस्या श्रवण मात्रे हरि चिंतन समायेत। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सदा सेवन करने के योग्य है। इस कथा को हमेशा हमेशा के लिए हमें रसपान करना चाहिए, इस कथा को सुनना चाहिए, जिसके सुनने से मात्र से श्री कृष्ण चित्र में आकर बैठ जाते हैं। भागवत ही श्री कृष्ण है और कृष्ण ही श्रीमद् भागवत है। इसलिए केवल मात्र भागवत के श्रवण काल से श्री ठाकुर जी महाराज हमारे हृदय में आकर के अपना स्थान पा लेते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र कथाया फले न समकामय। कहा है न गंगा न गया और न काशी और न पुष्कर, प्रयाग भी श्रीमद् भागवत कथा की फल में बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है जो श्रीमद् भागवत कथा की बराबरी कर सके। राधे आएगा इसलिए चुको सिद्धांत दादा बिना श्रीमान विशनपाल जी की माता जी प्रेमपति देवी अपनी पावन कमाई से शुद्ध कमाई से 50 रुपये, श्रीमान विशेष राणा रूपचंद राणा दोनों भाई 51 रुपये, शकुंतला देवी में सुकिया देवी 50 रुपये, श्रीमान ओमपुरा मंदिर के महाराज जी जनार्दन दास जी ये 50 रुपये, श्रीमान कैलाश पशुपुरा 20 रुपये, संजय सिंह पुत्र हरीश और पुष्कर 20 रुपये, श्रीमान यमन सिंह लैंडमैन 20 रुपये, श्रीमती मूर्ति देवी जोगराज सिंह की माता जी 20 रुपये, श्रीमान योगेश राणा